हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी कैरियर रीडिंग। व्हाट इज़ नेक्स्ट हैपनिंग नेक्स्ट 3 मंथ इन योर कैरियर, इन योर जॉब, इन योर बिजनेस। व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैरियर में क्या होने वाला है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली हैं, क्या सक्सेस, क्या फेम, क्या न्यू जॉब, क्या न्यू क्रिएशन, और आप लोगों को क्या करना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर योर कैरियर। ओके, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कैरियर रीडिंग, सो डेफिनेटली आई एम डूइंग दिस कैरियर रीडिंग टुडे। सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली 1 and 2 and 3। और अगर आपने 1, 2 और 3 आपको जो भी इंटरेक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कीजिए और मैं स्टार्ट करूँगी आपके सामने लाइव शफलिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम द 1। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, तो लेट्स सी वी हैव अ क्रिस्टल्स। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो हो सकता है कि आप मेरी तरह ही साइकिक हीलर और ऑरिकल्स कार्ड रीडर हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी इस तरह के बिज़नेस में, ज्वेलरी का बिज़नेस है या क्रिस्टल्स का, वो आप लोगों के लिए हेल्प करेगा या आपको गाइड करेगा, या क्रिस्टल पहनने में भी आपको थोड़ी सी हेल्प होगी, ठीक है। जो लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, उनको बिलीव होता है जेम स्टोन्स पे, क्रिस्टल्स पे, तो वो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिलता है या आपकी राशि से मिलता है या आपके नेम से मिलता है, ठीक है। सो डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल से पूछ के, क्रिस्टल प्रोफेशनल से पूछ के आप डेफिनेटली अपनी गाइडेंस लीजिए। सो लेट्स सी आप लोगों की डेफिनेटली वर्क में काफ़ी हीलिंग नज़र आ रही है एंड वी हैव अ हार्ट डिज़ायर। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल करता है, जो आपके हार्ट की डिज़ायर है, आपका पैशन है विद द बुक्स। सो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्टिल अभी स्टडी कर रहे हो, या आपको एजुकेशन का शौक़ है, या आपको मज़ीद स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है, और मज़ीद अपने आगे एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेटली वो सक्सेस चाहिए जो आप चाहते हो और कंप्लीट करनी है आपको डिग्री, या शायद अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो आप, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसको कंप्लीट करना है। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या करना है, तो आप प्लीज़ वही चीज़ करो जो आपको कोई फोर्स ना करे, और आप उसी चीज़ में स्टडी करो या अपने आप को ऐसी प्रोफेशनल डिग्री दो जो आपको खुश करती है खुद ही। और अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। अपने डिसीजन लाइफ के खुद लेना सीखिए। अगर आप दूसरों से पूछेंगे तो उनकी लाइफ, तो वो आपको हर कोई अपने तरीके से डिसीजन देगा। तो आप प्लीज़ अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या खुश करता है और आपको क्या हैप्पी करता है। और आप डेफिनेटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड आस्क योरसेल्फ कि आपको आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको क्या कैरियर पाथ चूज़ करना चाहिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। शायद आप स्टडी कर रहे हो या अभी कंप्लीट नहीं है विद अ फैमिली। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आपकी फैमिली जो चीज़ आपको कह रही हैं, या आपकी फैमिली जो आपको कहना चाहती है या करना चाहती है, आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो। लेकिन प्लीज़ आपको वही चीज़ करनी है जो आपका अपना दिल करता है और जो आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पे। तो हो सकता है आपकी फैमिली आपको कुछ कहे करने के लिए, या आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है कुछ करने के लिए, या उनकी विश कुछ और है और आपकी कुछ और है, आपका ड्रीम कुछ और है। तो प्लीज़ वही कीजिए जो आपको सही लगता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होने वाला है आप लोगों के कैरियर में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, या आपकी फैमिली कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, फ्रेंड्स और फैमिली, वो आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं आपके कैरियर पाथ को या आपके लाइफ पाथ को। लेट्स सी लाइफ पर्पस को, ठीक है। लेकिन आप वही कीजिए जो आपका खुद की डिज़ायर है, खुद का ड्रीम है। 7 ऑफ कप्स। सो आपके पास हो सकता है बहुत सारी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्या आपके लिए ठीक है, क्या गलत है। तो आपकी खुद भी शायद आप इनडिसाइसिव हो, आपको समझ नहीं आती विद अ फुल कार्ड, लेकिन आपको वही करना है जो आपको फ्रीडम भी दे, आपको शायद ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद नेक्स्ट 6 to 3 मंथ्स में आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। एंड आपके पास चॉइस है विद द लवर्स कार्ड कि आपको क्या करना है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग डेफिनेटली अपना माइंड नहीं बना पाते हो, आप लोग बहुत कंफ्यूज लोग हो, स्पेशली दिस पाइल नंबर 1। तो आपको समझ नहीं आ रही है, या आपको जो आप करना चाहते हो वो आपको करने नहीं देते हैं आपके फैमिली वाले या फ्रेंड्स, या कुछ लोग आपको मना करते हैं। तो जो आपके ड्रीम्स हैं उसको डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, और आपके पास चॉइस भी है विद द लवर्स कार्ड कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि बेसिकली आपको करना क्या है अब नेक्स्ट, ठीक है।
और आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक अपना माइंड नहीं बना पाए हो, आप कंफ्यूज हो, आप लोग सोचते बहुत हो, आप लोग इमेजिन करते हो लेकिन उसको एक्ट नहीं करते हो। एक्शन नहीं है आपके ड्रीम्स को फॉलो करने का विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है जो लोग ऑलरेडी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं जॉब में या बिज़नेस में, तो उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं विद द डेवल कार्ड, एक ऐसी हार्ड वर्किंग जॉब आप कर रहे हैं जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जिसमें कोई प्रमोशन नहीं है, जिसमें कोई आप खुश भी नहीं हो उसमें, ठीक है, लेकिन आप डेफिनेटली कर रहे हो बिकॉज जो आपकी इनकम आपको मिल रही है एटलीस्ट इट्स इनफ। और कुछ लोगों के लिए आपके पास जॉब ही नहीं है और आपको यही टेंशन है। विद द लवर्स कार्ड्स आपके पास डेफिनेटली चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन आपकी शायद कुछ लोग आप लोग इसलिए भी परेशान हो कि आपकी फैमिली कुछ चाहती है और आप कुछ चाहते हो, या आपके फ्रेंड्स या लोग जो आपको एडवाइस कर रहे हैं वो कुछ करते हैं लेकिन आपको कुछ और करना है। तो प्लीज़ विद द फुल कार्ड आपको वही करना है जो आपका दिल करता है और आपका अपना डिज़ायर है, आपके ट्रस्ट है। तो इसका मतलब यही आपकी सोल पर्पज़ है, आपका लाइफ पर्पज़ है जो आपको कॉल कर रहा है, आपको बुला रहा है और आपको उसको एक्ट करना है। कन्फ्यूज़ नहीं होना। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं इस वक्त, या आपका खुद का माइंड नहीं बन रहा है कि आपके लिए सही क्या है, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपको नेक्स्ट टू मंथ्स में, 2 वीक्स या 3 मंथ्स में एक जॉब की ऑफ़र आए, ठीक है। जिनकी जॉब नहीं है उनके स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं जॉब के लिए। ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अपना पैसा या अपना जॉब कहीं इन्वेस्ट करोगे, या आप खुद एक इन्वेस्टर बनोगे या किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, वो भी फ़ायदा देगा आपको अगर आप ये सोच रहे हो तो। लेकिन प्लीज़ मेक योर माइंड, अपने डिसीजन खुद लीजिए और फैमिली पे या दूसरे लोगों पे रिलाय मत कीजिए। या आपकी लाइफ है या आपका पर्पज़ है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। वी हैव अ लव लाइफ। सो आप में से काफ़ी सारे लोग जो मैरिड हैं, आपको डेफिनेटली आपको बच्चों की फ़िक्र है कि आपके बच्चों को आपको अच्छा फ्यूचर देना है, या आप में से काफ़ी सारे लोग आपको कैरियर की ज़्यादा, आपको अपनी शायद लव की ज़्यादा फ़िक्र है। कनेक्ट विद द नेचर। सो नेचुरल कोई कनेक्ट हो सकता है, बी योर सेल्फ। या आप में से काफ़ी सारे लोगों को खुद पे डिपेंड और खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हो, और शायद यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है या आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप करना चाहते हो। आस्क फॉर व्हाट यू वांट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग आपको खुद को ही आइडिया नहीं है कि आपको क्या चाहिए, या आप लोग बी योर सेल्फ का मतलब ये है कि आप वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ जो आपको खुद करना है या खुद बनना है वो आप दिखाई नहीं रहे हो। तो इस स्प्रिंग सीज़न में डेफिनेटली या समर में आपके लिए एक ऑप्शन आने वाली है, आपको ये मौका मिलने वाला है चेंज करने का अपनी लाइफ का। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हो और क्या करते हो। लेट मी सी दिस रीडिंग एंड देन डन। आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को दिखाने की, अपने डिसीजन लेने की, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की, लेकिन आपके पास चॉइस होगी, आप करते हो या नहीं, आप पे डिपेंड करता है। वी हैव द ब्लेसिंग्स। सो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन भी है गॉड की तरफ से, और पीस मिलेगा आपकी जॉब वाली जगह पे। अगर कोई डिफ़िकल्टी है या आप कुछ फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम या इशू, तो वो उस जॉब पे वो आपको पीस मिलेगा वहाँ पे, और ब्लेसिंग्स भी हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में फाइनली ये आपको जॉब मिलेगी जो आपको पीस देगी, और ये जो आपकी टेंशन है, जो जॉब नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली फाइंड करना है बेसिकली कि आपका पर्पज़ क्या है और आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कौन सी जॉब आपके लिए ठीक है। तो फाइंडिंग का मतलब ये है कि आप खुद अपने लिए डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, एंड बी द इंस्पिरेशन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। ओके, क्योंकि आप जब तक दूसरों को प्लीज़ करते रहोगे और दूसरों के मशवरों पे चलते रहोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप खुद क्या करना चाहते हो। सो फाइंड योर ऑन पर्पज़, बी योर सेल्फ एंड मेक योर डिसीजन। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये कार्ड नंबर 2 चूज़ किया, लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है, जॉब, कैरियर, बिजनेस में। वी हैव स्पीकर। योर लाइफ पर्पज़ इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ऑरेशन। सो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका थॉट चक्र ओपन है, तो या आपका डेफिनेटली आपका जो वर्क है वो बोलने से, कनेक्टिविटी से, स्पीकिंग, वॉइस, ठीक है, सिंगिंग, या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको बोलना है, ठीक है, बोल के काम करना है। स्पीकर हो सकते हैं आप लोग, या कहीं तरह भी आपका थॉट चक्र जहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को, अपने व्यूज़ को, अपनी जनरल नॉलेज को, अपनी विजडम को। वी आल्सो हैव अ ट्रैवल। सो हो सकता है कि आप नेक्स्ट
3 मंथ्स में आपको कुछ प्रोजेक्ट मिले या आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको डेफिनेटली एक प्रेजेंटेशन पेस्ट करनी है, या आपको एक मौका मिलेगा जॉब में अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने लिए अपॉर्चुनिटी लाने का। इंटरव्यू भी हो सकता है जो आपको देना पड़े। वी हैव अ स्पीकर एंड ट्रैवल, सो ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। आपका लाइफ पर्पस डेफिनेटली ट्रैवलिंग से इन्वॉल्व है, एक जगह से दूसरी जगह या एक जगह से दूसरी जगह प्रमोशन। वी आल्सो हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो समथिंग रिलेटेड विद द फूड, with the healing work, with your culinary skills, foods, healing skills, medicine. So doctor, nutritionist, okay. We also have a let go. So आप में से काफ़ी सारे लोग एनिमल से रिलेटेड भी आपकी कोई जॉब हो सकती है। वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आप जो कर रहे हो वो उससे आप खुश नहीं हो, तो आपको वही करना है जो आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पे, और आपने वही करना है जो आपको खुश करता है, ठीक है, जो आपको हैप्पी करता है और आप जो करना चाहते हो। सो दिस इज़ द टाइम टू अचीव योर सक्सेस, टू डू व्हाट यू वांट टू डू, ओके। और आपको वो चीज़ लेट गो करनी है जो आपको, और जस्टिस सिस्टम से हो सकता है जैसे कि लॉयर, जज, ओके, एनीथिंग रिलेटेड विद द फेयरनेस, प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोई भी इस तरह की जॉब, मैनेजमेंट की जॉब या कुछ भी इस तरह से, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी सी कि मज़ीद आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या। आपको डेफिनेटली खुद को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपको वही करना है जो आपको सही लगता है। लेट्स सी, वी हैव अ 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो समथिंग रिलेटेड विद योर फ्रेंड्स और चिल्ड्रन, कोई ऐसी जॉब जो फ्रेंड्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ, इमोशनल या काफ़ी ज़्यादा मेडिकल हील्ड या ऐसी इमोशनल डिज़ायर जो आपको ख़ुद को खुश करता है, जो आपको हैप्पी करता है। आपकी जॉब चिल्ड्रन से इन्वॉल्व भी हो सकती है, लाइक टीचिंग। द 2 ऑफ कप्स, किसी के साथ पार्टनरशिप भी आपको बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है, स्पेशली विद योर लवर, विद योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और या रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। या आपकी पार्टनरशिप वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी विद फ्रेंड्स और पीपल। विद द 9 ऑफ कप्स, आपको वही करना है जो आपको कंटेंट करता है, जो आपको खुश करता है, जो आपको, जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वाटर साइन है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। या आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत क्रिएटिव हो और सेंसिटिव भी हो, ठीक है। आपका डेफिनेटली कुछ भी रिलेटेड इमोशन से रिलेटेड भी हो सकती है जॉब आपकी, लोगों के इमोशन से रिलेटेड या अपने इमोशन से रिलेटेड। वी आल्सो हैव अ 3 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 3 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपको इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई रीज़न ज़रूर मिलेगी सेलिब्रेशन की, जो आपकी विश पूरी होगी, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद योर चिल्ड्रन, विद योर पार्टनर, विद योर लवर। वी हैव द फूल एंड 2 ऑफ wands। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व है, जो आपको डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट स्टेट में या सिटी में जाना पड़ेगा, और आपका एक विजन है कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है। एंड कुछ लोगों के लिए विद द फुल कार्ड, आप डेफिनेटली किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा जॉब करना है, एक ऐसा वर्क करना है जो आपको खुद का फ्रीडम दे, खुद को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम दे, ठीक है। और आपको डिसीजन भी लेना है विद द 2 ऑफ wands। आपको एक डेफिनेटली बहुत सारे अपने फ्यूचर्स के प्लान्स भी बनाने हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ट्रस्ट की बात है। और आपको डेफिनेटली आपका जो भी जॉब होगा वो डेफिनेटली रिलेटेड है विद द रिस्क। सो आपको एक डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ और एक रिस्क के साथ हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और यही आपको जो है वो फ़ायदा देगा। और ट्रैवल बहुत फ़ायदा देगा, ओके। ट्रैवल वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। नाउ लेट्स सी कि मज़ीद आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। कोई फ्रेंड या कोई आपका लवर या कोई आपके चिल्ड्रन या आपका कोई रिलेटिव आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, टू फाइंड योर जॉब। वी हैव अ लेट गो, और यहाँ पे भी लेट गो है, ये 2 दफ़ा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी चीज़ को करने पे लगे हुए हो जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही है, तो आपने उस चीज़ को लेट गो करना है। वी आल्सो हैव असर्टिवनेस। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि राइट अपॉर्चुनिटी कब आई है, राइट जॉब की ऑप्शन कब आई है, आपको करियर में क्या, बिजनेस में कहाँ, किस वक्त, कैसे क्या करना है, आपको कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और कहाँ आप जॉब के लिए आपकी अवेलेबिलिटी है, और कहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो अलर्ट रहना है आपने उसके लिए विद द डॉटर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आप यू विल बी द प्राउड डॉटर, ओके, और प्राउड मदर। आप डेफिनेटली कुछ बच्चों का, चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ ज़रूर है जो आप सेलिब्रेट करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। वी आल्सो हैव, यू हैव गॉट द पावर। सो मुझे लगता है कि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल आप पर्सन हो, आप स्ट्रांग हो, आप क्रिएटिव हो, या अपनी डॉटर से मिल के आप कुछ कर सकते हो, या अपने सिबलिंग के साथ या फ्रेंड के साथ जो आपको हेल्प कर सकती है। यू हैव गॉट द पावर। सो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हील कर सकती हैं।
बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई जॉब जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है वो बहुत अच्छी, बहुत सही रहेगी आपके लिए। वी हैव फ्रेंडशिप, या डेफिनेटली दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। वर्क विद अदर पीपल, लोगों के साथ काम कीजिए, लोगों के साथ पार्टनरशिप कीजिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। वी हैव आंसर्स, सो जिस चीज़ों का आपको इंतज़ार है आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको डेफिनेटली आंसर भी मिलेगा, लव भी मिलेगा, आपको एक पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, लव भी मिलेगा लोगों से। यहाँ पे फिर ट्रस्ट का कार्ड आया है। यू हैव अ लॉट ऑफ सिंक्रेसिटी, ट्रस्ट के 2 कार्ड, फिर लेट गो के 2 कार्ड। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर आपकी लाइफ में होंगी जो आपको बार बार आपके सामने आएंगी और आपको कहेंगी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन और वही कीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपको सक्सेस देगा, जो आपको आगे भी सक्सेस मिलेगी। ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए फैमिली कैरियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप ऐसा कैरियर स्टार्ट करोगे जो आपकी फैमिली से फैमिलीज तक जाएगा, या आपके पार्टनर आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें। ठीक है। फैमिली कैरियर, फैमिली बिजनेस जो आप स्टार्ट करोगे, या फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स के साथ जो बिज़नेस होगा, और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा विद द आंसर्स। ट्रस्ट कीजिए खुद पे और अपनी स्किल्स पे, अपने टैलेंट पे, और विद द लव आप बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी। वी हैव एनिमल्स, सो कुछ भी you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life force. So something with the animals or with the environment, okay, with the nature, environment, with the earth, planets or something, और weather से related भी कुछ हो सकता है। ठीक है। जो आपको बहुत हेल्प करेगा। We have a family, so फैमिली बिजनेस, फैमिली जॉब या फैमिलीज की हेल्प एंड सपोर्ट भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। वी आल्सो हैव अ राइटिंग, सो एनीथिंग विद द राइटिंग हो सकता है, पब्लिशिंग हो सकता है, टाइपिंग हो सकता है, कुछ इस तरह का बिजनेस या जॉब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या आपको कुछ राइट करना चाहिए, बुक्स राइट करनी चाहिए, या आप ब्लॉगर भी बन सकते हो। ठीक है। ब्लॉग बनाने चाहिए, या कुछ भी ऐसा राइट करके ऑन इंटरनेट और सोशल मीडिया या बुक्स पे। आपकी अपनी राइटिंग भी अच्छी हो सकती है, तो आप अच्छा पेंट भी कर सकते हो। वी हैव अ स्ट्रेंथ, तो आप में से काफ़ी सारे लोग आप बहुत पावरफुल हो, स्पेशली अगर आप मेल हो, मैस्कुलिन एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली इस तरह की जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होगी जिसमें आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे जॉब पुलिस की होती है, मिलिट्री की है, या इस तरह का फ़िज़िकल जिसमें काफ़ी बिल्डिंग और फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फ़िज़िकल फिटनेस की ज़रूरत है। ठीक है। वी आल्सो हैव टॉक टू योर एंजल्स, सो आप में से काफ़ी सारे लोग जो है आपको अभी तक म्यूज़िक से रिलेटेड भी आपकी कोई जॉब हो सकती है। म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट्स की प्लेइंग है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे टॉक टू योर एंजल्स का मतलब है आपको डेफिनेटली आपको प्रे भी करना चाहिए। ठीक है। और बिलीव करना चाहिए उन प्रेयर्स पे, उन ट्रस्ट करना चाहिए कि आपको ये चीज़ मिलेगी, और आपके पास जो खुद की आपकी जो पावर है, आपको नेचुरल पावर मिली है गॉड की तरफ से, वही आपको हेल्प करेगी। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो आप में से काफ़ी सारे लोग या तो आपकी जॉब नहीं है, या आपने रिसेंटली कोई जॉब छोड़ी है, तो उसकी वजह से आप काफ़ी ठीक है, या आप खुश नहीं हो अपनी जॉब में अगर आप कोई कर रहे हो तो। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, सो आपको डेफिनेटली विद इन अ 1 मंथ आपको कुछ क्रिएटिव आइडिया मिलेगा, या आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, तो आपको क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे राइटिंग है, म्यूज़िक है, फिज़िकल स्ट्रेंथ है, या कुछ ऐसा है जिसमें आपको अपनी स्किल्स को भी प्रूव करने की ज़रूरत पड़े। काफ़ी चीज़ों को लेके आप पैशनेट भी हो, एक्साइटेड भी हो। ठीक है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, या आपकी डेफिनेटली इन दिस 3 मंथ्स में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, जिसमें आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या अगर आप कोई काफ़ी क्रिएटिव हो तो उसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने स्किल्स को शो करने की, अपने टैलेंट को शो करने की। किसी तरह का कंपटीशन या टेस्ट भी हो सकता है जो आप पास करोगे। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो ये काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद आपकी जॉब नहीं है, या आप फाइनेंशियली अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो। वी हैव द टेम्परेंस, सो या मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, या रिलीजन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो चीज़ें भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, या इस तरह के प्रोफेशन। ठीक है। और या इस तरह की साइकिक हीलिंग, और इस तरह की जॉब में एनर्जी हीलिंग, और इस तरह से टेम्परेंस, तो काफ़ी चीज़ें क्रिएटिव हैं। आपको एक नेचुरल जो गिफ्ट है, आपको बॉर्न गिफ्ट है आपको गॉड की तरफ से, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। वी हैव अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, तब जाके आपकी ये फैमिली में और आपकी ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो इशू जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपको डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए। ठीक है। और वो चीज़ आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, काफ़ी आप स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ से। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको विद इन 1 to 9 वीक्स या 1 मंथ्स आपको ये चीज़ मिलेगी। स्पेशली सितंबर में हो सकता है कुछ लोगों की जॉब लगे, सितंबर, अक्टूबर,
वी हैव whom do you need to forgive. सो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, या आप किसी जॉब सिचुएशन में हो तो वहाँ पे कुछ अच्छे हालात नहीं चल रहे हैं. डू सम रिसर्च. सो डेफिनेटली कोई ऐसा काम कीजिए जो रिसर्च से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, ठीक है, जो आपको हेल्प भी करे, जो आपको गाइड भी करे. वी आल्सो हैव गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू. सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी न्यू जॉब, न्यू एक्टिविटीज़ और अपनी लाइफ में कुछ पैशन और एक्साइटमेंट लाइए. क्रिएटिव अपने टैलेंट को शो कीजिए लोगों को, ठीक है, और उसी में ही आपको फ़ायदा होगा. लेट्स सी, ये वाली चीज़ आई थी. वी हैव समर. तो आपको डेफिनेटली इस समर सीज़न में जॉब मिलने वाली है, या आपके समर सीज़न में कोई प्रमोशन होने वाली है, या आपकी एक्टिविटी को मज़ीद आपको कुछ जो भी आप कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो वो कंप्लीट होगी, या जो कुछ आप राइट कर रहे हो या आप करना चाहते हो उसमें आपको फ़ायदा हासिल होने वाला है. लेट्स सी, वी हैव क्लोजर. सो या आप में से काफ़ी सारे लोगों को पास्ट वाली चीज़ों को पास्ट में ही रहने देना है. उन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. वो वाली गलतियाँ भी रिपीट मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि जब एक दफ़ा आपने गलती की है उसको दोबारा उससे सीखिए, उसे लर्न कीजिए, और उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट मत कीजिए. तो शायद यही आपकी तरक्की का या आपकी सक्सेस का वो है, वीकनेस है. वी हैव अ हीलिंग. या जो चीज़ें आपको पहले हर्ट कर चुकी हैं या आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं, उनको लेट गो कीजिए. उनको डेफिनेटली उन पे ओवरकम कीजिए. उन चीज़ों को बार बार मत दोहराइए. वी हैव एम्पावरमेंट. सो आपकी लाइफ में आपको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, मतलब स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. खुद करने के लिए कुछ डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना होगा, चेंज करना चाहिए, और क्रिएटिव स्किल्स लानी चाहिए अपनी लाइफ में. लाइफ को क्रिएटिव बनाइए, या क्रिएटिव जो स्किल्स हैं या आपका जो टैलेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए. लर्न द न्यू स्किल्स. ओके, अगर आपके पास आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ है, रिसर्च कीजिए, न्यू स्किल्स को लर्न कीजिए, ताकि आप अपने प्रोफेशन को या वर्क को जो आपके पास है ऑलरेडी या आप स्टार्ट करने वाले हो उसमें आप ज़्यादा सक्सेसफुल पा सको, उसमें आप ज़्यादा अबंडेंस पा सको. यही एक तरीका है अपनी लाइफ को वर्क करने का और लाइफ में स्पेशली कैरियर और जॉब में चेंज लाने का. ओके, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में चेंज होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को चेंज करना है. एंड ये स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर लानी है कि आप रेडी हो इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, फेस करने के लिए. दैट्स योर रीडिंग. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.